चलिए, जय हिंद। अब देख भाई, दूसरा तू लोग ध्यान देना है प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा आप लोग कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण राज्य ऐसे हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक या अधिक देशों से लगती है। जैसे आप लोग देखेंगे, अरुणाचल की मैं बात कर रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश आप लोग देख रहे होंगे। यहां पर देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, यह अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा लगती है वो 3 देशों से लगती है। अब कोई पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश से कितने देश की सीमा लगती है, तो देखो भाई, पहला तो आपका हो जाएगा भूटान, दूसरा देखिए चाइना है, और तीसरा इधर है म्यांमार। तो बताएंगे आप लोग कि अरुणाचल प्रदेश से कुल कितने देशों की सीमा लगती है? 3 देश, भूटान, चीन और म्यांमार। देखो इधर से तू लोग देख लेगा, इधर ही जो तू देख रहा होगा ये म्यांमार है, ऊपर तो चाइना तू लोग देखिए रहा, ये बीच में भूटान है। तो अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, उसकी सीमा 3 देशों से लगती है, भूटान, चीन, म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार। इसके अलावे ध्यान रखिएगा कि कभी कभी सिक्किम का पूछ देता है। देख भाई, ये जो है सिक्किम है, तो अब बताओ अरुणाचल प्रदेश कितना से बनाया? 3 देश से बनाया। अब सिक्किम की बात कर रहे हैं, सिक्किम भी कितने देशों से सीमा बनाएगा? 3 देश। कौन कौन? अब देखो भाई, सिक्किम की सीमा लगती है इधर से नेपाल से, ऊपर में चाइना से, और इधर से भूटान से। तो बताओ, भूटान, नेपाल, चीन, भूटान, चीन, भूटान, नेपाल, चीन, या चीन, नेपाल, भूटान। तो 3 देशों से किसकी सीमा लग रही है? सिक्किम की सीमा लग रही है। तो भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य सिक्किम 3 देशों से सीमा बनाता है, भूटान, नेपाल और चाइना। जबकि अरुणाचल भी हम बताए कि अरुणाचल भी भूटान, चीन और बर्मा, म्यांमार से सीमा बनाता है। क्लियर? चलिए, अब देख भाई, कुछ कुछ राज्य तू लोग अब समझ जाएगा, अपने से भी समझेगा। तो अरुणाचल और सिक्किम 3-3 से लगा। अब तू लोग देख, तुमसे अगर कोई पूछेगा कि तू बताओ कि तुमसे अगर मैं पूछ दूं कि तू बताएगा कि जो ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल तो तू लोग जानिए रहा, अभी बहुत हाईलाइटेड है पश्चिम बंगाल, है ना। लोगो चुनाव में था, खेला हो गए, है ना। अब बताओ ये पश्चिम बंगाल है, कितना देश से सीमा बनाता है? देख भाई, ये है पश्चिम बंगाल, यह है पश्चिम बंगाल, जिसको वेस्ट बंगाल कहते हैं। पश्चिम बंगाल कितने देशों से सीमा बनाता है? तो देखो, पश्चिम बंगाल की जो सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश, बांग्लादेश के अलावे नेपाल से भी सीमा बनाता है। ऑक्सफोर्ड बुक जरूर देखिएगा। और फिर इधर भूटान। तो बताओ भाई कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान 3 देशों से सीमा बनाता है, कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? 3। पहला बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। जब तक ऑक्सफोर्ड बुक आप देखेंगे नहीं, एक बार देख लेंगे, लाइफ टाइम, जीवन भर याद रहेगा। तो पश्चिम बंगाल जो भारत का एक प्रमुख राज्य है, उसकी सीमा 3 देशों से लगती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये समझ गए होंगे। अब आपको कुछ भी अगर हम पूछ दें तो आप बता दीजिएगा। अगर मान लो कोई तुमसे पूछ देगा कि बताओ कि ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड कितने देशों से सीमा बनाता है? तो देख भाई, उत्तराखंड की सीमा तो पहले इधर देखो, नेपाल से लग रहा है, और ऊपर में देखिएगा चाइना से लगता है।
तो उत्तराखंड की सीमा जो है, ये देखो यूके लिख दिए, उत्तराखंड की सीमा दो देशों से लगती है, नेपाल और चाइना से। अब आपसे कुछ भी अगर हम पूछ देंगे तो आप बता दीजिएगा। जैसे नागालैंड, तो नागालैंड केवल सीमा बनाता है किसके साथ? म्यांमार के साथ बनाता है, म्यांमार के साथ बनाता है। कौन सा? नागालैंड। उसी प्रकार से मणिपुर भी बनाता है, किसके साथ? म्यांमार के साथ। अब एग्जांपल में अगर आपसे हम बोले कि बिहार जो है वो किसके साथ सीमा बनाता है, तो कोई बुड़बक भी बता देगा कि बिहार की सीमा एकमात्र देश से लगती है और वो है नेपाल। तो नेपाल से बिहार सीमा बनाता है। तो इस तरह से जब तक आप पूरा एक एक करके आप समझ लेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि भारत में कुल 16 ऐसे राज्य हैं जो किसी ना किसी देश से सीमा बनाता है। जैसे बिहार नेपाल से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश नेपाल से सीमा बनाता है। तो कोई 1 से बनाता है, 2 से बनाता है, 3 से बनाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि 3 से अधिक कोई भी राज्य किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो 3 देश से सीमा बनाता है। इसके अलावा 2 देश से, 1 देश से, टोटल 16 राज्य हैं जो किसी ना किसी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या करता है? शेयर करता है या बनाता है। तो जब आप ऑक्सफोर्ड बुक देखेंगे तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि चलो देखते हैं कि मेघालय किस देश के साथ सीमा बनाता है। ये जो हम रेड कलर का ले रहे हैं मेघालय, तो ये साफ स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि मेघालय एकमात्र देश से सीमा बनाता है और वो है बांग्लादेश। तो इस हिसाब से आप कुछ भी समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि गुजरात अगर पूछ देगा तो गुजरात किससे सीमा बनाता है? पाकिस्तान से सीमा बनाता है। अब कोई पूछ देगा कि बताओ राजस्थान किससे सीमा बनाता है? तो बिल्कुल पाकिस्तान से बनाता है। तो गुजरात भी पाकिस्तान से बनाता है, राजस्थान भी पाकिस्तान से बनाता है, पंजाब भी पाकिस्तान से बनाता है। तो यह साफ स्पष्ट हो गया कि गुजरात, राजस्थान और पंजाब ये तीनों राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो इस तरह से आप 16 राज्य मैप ऑक्सफोर्ड बुक देखेंगे तो आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। तो बताओ अरुणाचल प्रदेश कितने से सीमा बनाया था? कमेंट में लिखेगा कि अरुणाचल प्रदेश कितने देशों से सीमा बनाया था? तो 3 देश से। सिक्किम कितने से बनाया था? 3 देश से। पश्चिम बंगाल कितने देश से? 3 देश से। इसके अलावे 2 देश से भी सीमा लगाने वाला राज्य है। जैसे तुम लोग मिजोरम का नाम सुना होगा, तो मिजोरम याद रखिएगा 2 देशों से। कितने देश से? 2 देश से। कौन सा? तो मिजोरम का नाम सुने होंगे। मिजोरम कितने देश से सीमा बनाता है? 2 देश से। अब तो पूछेगा कौन कौन? तो एक तरफ देखो ये है म्यांमार इधर, और इधर है बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश, बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा किसकी लगती है? मिजोरम की। तो इस तरह से आप मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर जब आप ऑक्सफोर्ड बुक या कोई भी मानचित्र वाले बुक में जब आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश का तो लोग नाम जानता होगा। हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, मान लो कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अब बताओ हिमाचल प्रदेश किस देश के साथ सीमा बनाएगा? तो कोई भी बकलोल भी बता देगा कि हिमाचल प्रदेश की सीमा एकमात्र देश से लगती है और वो देश है चाइना। यहां पर जो तू सीमा देख रहा है ना, वो किससे लग रहा है? तो ध्यान रखिएगा वो आपका है हिमाचल प्रदेश। अब तो लोग बताओ, तो हिमाचल प्रदेश एक देश से, चाइना से। तो अब तो बहुत सारे लड़के समझ गए होंगे। अब बताइए आप लोग, अगर आपसे कोई सवाल खड़ा करे कि देखो भाई ये लद्दाख है, जो ये हरा कलर वाला तू देख रहा होगा, ये लद्दाख है। अब देखो लद्दाख की जो सीमा लगती है ना, ध्यान रखना, लद्दाख की जो सीमा लगती है वो 3 देशों से लगती है। अब पूछेगा कौन कौन? तो लद्दाख जो तू देख रहा है ना, लद्दाख की सीमा लगती है, पहला याद रखना कि पाकिस्तान, दूसरा याद रखना अफगानिस्तान, और तीसरा याद रखना चाइना। तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो अब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है वो यही वाला है लद्दाख। अब बता लद्दाख की सीमा देखो इधर चाइना से लग रही है,
इधर देखो पाकिस्तान से लग रहा और ऊपर में अफगानिस्तान से, देखो इधर अफगानिस्तान है, इधर ये वाला पाकिस्तान है। तो बताओ तुम लोग कि लद्दाख जो ये वाला है ये कितने देश से सीमा बना रहा है? तो लद्दाख याद रखिएगा 3 देश से सीमा बनाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। कौन सा? तो लद्दाख। क्लियर? अब तुम लोग को पूछेगा कि जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो किस देश के साथ सीमा बनाता है? याद रखना, बहुत सारे बुक में अभी गलत आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। याद रखना जम्मू कश्मीर जो है, जेके जम्मू एंड कश्मीर, वो अब एक देश के साथ सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर अब जो केंद्र शासित प्रदेश है एक देश के साथ सीमा बनाता है और वो देश है सिर्फ पाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर अब राज्य तो है नहीं, वो अब केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश जब है तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है अब कितने देश से सीमा बनाएगा? एक देश से, पाकिस्तान से। जबकि जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया लद्दाख को, और लद्दाख जो भारत का अब वर्तमान में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, और लद्दाख की सीमा 3 देशों से लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। जबकि क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर होगा, और जम्मू कश्मीर एक देशों के साथ क्या बनाएगा? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब देख भाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा से टोटल हमने कितना बताया था? 16। तो अब कौन कौन राज्य बना रहा है तो वो भी हम लगभग बता दिए ही, कोई दिक्कत अब लोग नहीं होगा। अब तुमसे कोई पूछेगा कि त्रिपुरा किससे बनाएगा, तो याद रखना त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ बना रहा है। अब बताओ, त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है। त्रिपुरा किसके साथ बना रहा है? बांग्लादेश के साथ। उसी तरह से तुमसे कोई पूछ देगा मेघालय किससे बना रहा है, तो बोलना केवल बांग्लादेश से बना रहा है। पूछ देगा कि मणिपुर किससे बना रहा है, तो बोलना मणिपुर म्यांमार के साथ बना रहा है, म्यांमार के साथ। नागालैंड किसके साथ? तो म्यांमार के साथ। तो भारत में जो 16 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो कुछ राज्य 3 देशों से बनाता है, कुछ राज्य 2 देशों से बनाता है, और लगभग जो ज्यादातर देश हैं वो एक देशों से बनाता है। जैसे मान लीजिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे ऐसे राज्य हैं जो एक देश से सीमा बनाता है। इसके अलावा हमने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 3 देश से सीमा बनाता है। अब 2 देश से देख भाई, 2 देश से तू लोग किताब में देखेगा कि 2 देश से सीमा जो बनाता है, 2 देश से जो सीमा हमारा राज्य बनाता है, जिसमें याद रखना कि त्रिपुरा बनाता है, आसाम बनाता है, उत्तराखंड बनाता है। तो उत्तराखंड, आसाम और आपका मिजोरम, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो 2 देशों से सीमा बनाता है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए अगर आप समझ जाते हैं तो आप याद रखेंगे, आप घर पर भी उसको लिख सकते हैं। लेकिन जो नहीं समझा है वो किताब रहने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति को कोई गोली से कब मारता है? जब आपको 47 ईयर्स कोई भी सामान चलाने के लिए आएगा, और जब तक नहीं चलाने के लिए आएगा तब तक वो समझिए कि वो लाठी से भी खराब है। तो जब आप समझ गए हैं तो आप घर पर भी आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देख भाई, अब ध्यान रखिएगा कि भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, और उस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। जो ये रेड कलर का जो रेखा गुजर रहा है वही है कर्क रेखा। अब देखो भाई, कर्क रेखा जो है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन?
तो देखिए पहला ध्यान रखिएगा कर्क रेखा पर कौन कौन राज्य है। तो पहला राज्य पहला देखो गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। तो बताओ कितना हो गया? 8। पहला तो लोग कौन बताएगा? गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। तो कर्क रेखा पर कुल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि कर्क रेखा के पूरब में कौन सा राज्य है, तो आप लोग बोलिएगा कि कर्क रेखा के पूरब में है मिजोरम। और कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि कर्क रेखा के पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो कर्क रेखा के पश्चिम में है गुजरात। तो कर्क रेखा के पश्चिम में गुजरात और कर्क रेखा के पूरब में मिजोरम। कर्क रेखा पर कुल कितने राज्य हैं? तो ध्यान रखिएगा 8 राज्य है। कोई आपसे पूछ लेगा कि कर्क रेखा सबसे ज्यादा किस राज्य में गुजरती है, मतलब कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा। तो कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। जबकि कर्क रेखा के पूर्व में मिजोरम है और कर्क रेखा के पश्चिम में गुजरात है। क्लियर? कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं? तो ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा पर कुल 8 राज्य हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं। पहला तो लोग बोलेगा मने मन, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, सातवां बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। कुल 8 राज्य। दिक्कत? चलिए अब मन में सवाल तो लोग का उठेगा कि ये कर्क रेखा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो भारत में तापमान, मौसम और जलवायु को निर्धारण करता है। ध्यान रखिएगा। अब बात समझना कि कर्क रेखा की होता है, गाइस समझाना बहुत जरूरी है। पहले तो लोग समझ गया कि कर्क रेखा पर कितना राज्य है? 8 राज्य। बहुत अच्छा। अब देख भाई, ये जो तू कर्क रेखा देख रहा है ना, ये कर्क रेखा का क्या काम है, बात समझिएगा। तो कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक जिसे हम कल्पना करते हैं कि ये हो जाता, वो हो जाता, तो ये कल्पना है। तो वही एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के 2 भागों में बांटता है। तो भारत को 2 भागों में क्या बांटता है? तो मौसम, तापमान, जलवायु को निर्धारण करने के लिए, जैसे आप लोग समझते होंगे कि समय निर्धारण करने के लिए, जैसे समय के निर्धारण करने के लिए सेकेंड, मिनट, घंटा, संडे, मंडे, रविवार, जनवरी, फरवरी, साल, वर्ष कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो बताइए आप लोग कि कोई आपसे कहे कि देखो रविवार जा रहा है, तो रविवार को देखें कि रविवार या सोमवार का रंग कैसा है, काला है, पीला है। रविवार को पकड़ के देखें हैं, छू के देखें कि कड़ा है कि मुलायम है। तो रविवार सोमवार को आप देखे नहीं हैं, घंटा मिनट को आप देखे नहीं हैं, लेकिन ये समय का एक काल्पनिक माप है कि देखो भाई 1 घंटा हो गया, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। देख भाई 2 दिन हो गया, पैसा दे दो नहीं तो एकदम तुमको समझा देंगे। तो ये एक काल्पनिक टाइम का ड्यूरेशन है। तो उसी प्रकार से भारत के बीचों बीच समय, मौसम, जलवायु को निर्धारण करने के लिए एक लाइन बना दिया गया कि देखो भाई इधर कहलाएगा कौन सा क्षेत्र, उधर कहलाएगा कौन सा क्षेत्र। तो कर्क रेखा के
देखो भाई, कर्क रेखा के दक्षिण में जो इधर क्षेत्र जो कहलाएगा, ये पूरा, ये जो पूरा तू देख रहा है, यहां से मतलब हम दूसरा कलम लेना है, मान लो काला ले लिया, कर्क रेखा के ये जो तू देख रहा है ऐसे करके, ये जो हम लाइन किए हैं, ये वाला पूरा एरिया कहलाएगा उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध समझाएंगे, उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा के ई वाला जो एरिया तू देख रहा है, ई पूरा जो एरिया देख रहा है, तो बताओ कर्क रेखा के ये उत्तर हो गया और कर्क रेखा के इधर ये कौन हो गया, दक्षिण। तो कर्क रेखा के जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन जो खींचे थे, इसके नीचे जो है वो जितना राज्य आ जाएगा, जैसे मान लो उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, ये सब राज्य कैसा क्षेत्र में आ जाएगा, उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा के उत्तर में, तो कर्क रेखा के उत्तर में देखो, मान लो उत्तर प्रदेश है, लगभग राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, अपन बिहार है, सिक्किम है, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर है। तो इस सारा राज्य कैसा कटिबंध कहलाएगा, शीतोष्ण कहलाएगा। ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। अब तू लोग समझो उष्ण और शीतोष्ण क्या कहलाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि यहां पर देखिए, समझिएगा, शीत और प्लस उष्ण है, तो शीत मतलब क्या होता है, शीत मतलब शीत कब पड़ेगा, तो शीत कोई भी बता देगा कि शीत जो है ठंडा के मौसम में ज्यादा पड़ता है। और उष्ण मतलब क्या होता है, उष्ण मतलब होता है गर्मी। तो बताइए कि शीतोष्ण, जैसे मान लो कि अपना बिहार शीतोष्ण कटिबंध में है, तो शीत मतलब ठंडा और उष्ण मतलब गर्मी, और गर्मी जब आएगा तो पक्का वर्षा होगा। तो बताइए कि बिहार में जो है वो ठंडा भी रहता है कि नहीं, 4 महीना भीषण ठंडा पड़ता है, 4 महीना भीषण गर्मी पड़ता है और 4 महीना भीषण वर्षा होता है। तो बिहार के अलावे उत्तर भारत वाला जो ये एरिया है, यहाँ 4-4 महीने का ठंडा, गर्मी और बरसात पड़ता है। टोटल महीना 12 महीना होता है, वर्ष में 12 महीना होता है कि नहीं, तो 4-4 महीने का ठंडा, गर्मी, बरसात होता है। तो शीत प्लस उष्ण प्लस बरसात, मतलब ये पूरा एरिया कैसा कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। जबकि देखिए, ये दक्षिण भारत में कहियो ठंडा नहीं पड़ता है। बताओ, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और आपका तेलंगाना, महाराष्ट्र वाला एरिया में कभी सुना है कि ठंडा पड़ता है? केरल में कभी ठंडा नहीं पड़ता है, कहियो नहीं ठंडा पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा? तमिलनाडु में कभी भी ठंडा नहीं पड़ा, आंध्रा, गोवा में कभी ठंडा नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, ट्रॉपिकल रीजन है। और उष्ण मतलब पहले क्या बताए, गर्मी, और गर्मी जब होगा तो वर्षा होगा ही। इस लेकर दक्षिण भारत में ध्यान रखिएगा कि कभी भी ठंडा नहीं पड़ता है, कहियो ठंडा नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कटिबंध कैसा है, उष्ण कटिबंध है। जबकि पूरा उत्तर भारत वाला जो एरिया कैसा है, ये शीतोष्ण कटिबंध है। अब देखिए, इसी मौसम और जलवायु के आधार पर फसल भी होते हैं। जैसे अपन बिहार में तू लोग देखेगा, बिहार और यूपी में देखेगा कि बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, क्योंकि बिहार यूपी में ध्यान रखिएगा कि कैसा क्षेत्र है, शीतोष्ण है। यहां शीत ऋतु में गेहूं भी खूब होता है, और गेहूं जब होगा, इसके अलावे वर्षा ऋतु का जो ड्यूरेशन रहता है, वहां पर धान की खूब खेती होती है। और ठंडा में गेहूं के अलावे रबी फसल होता है, जैसे चना, मसूर, अरहर, जौ, गेहूं, आलू सब होता है। तो यहां पर ठंडा में गेहूं की खेती होती है, रबी फसल, और वर्षा में धान की खेती होती है। इस लेकर ये पूरा एरिया याद रखेंगे, प्रचुर मात्रा में याद रखेंगे, रबी और खरीफ फसल का उत्पादन करता है। लेकिन कभी नहीं सुने होंगे कि केरल और तमिलनाडु में गेहूं की खेती होती है। क्यों नहीं गेहूं की खेती होगी? क्योंकि यहां पर कभी भी ठंडा नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं ठंडा पड़ेगा? क्योंकि पहले ही मैंने बताया था कि कर्क रेखा के दक्षिण में कैसा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है। और उष्ण का मतलब होता है गर्मी या ड्राई। तो उष्ण कटिबंध में सिर्फ गर्मी पड़ेगा, सालों भर गर्मी पड़ेगा और वर्षा होते रहेगा। समुद्र के किनारे होगा तो वर्षा होगा, नहीं तो फिर उसका ड्यूरेशन सूखा रहेगा। तो इस लेकर
कोई भी आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा के उत्तर में कैसे कटिबंध है, तो बोलिएगा शीतोष्ण कटिबंध। तो पूछेगा शीतोष्ण कटिबंध मतलब क्या होता है, तो आप सीधे कहेंगे कि वैसा क्षेत्र जहां वर्ष में 4 महीने जो मुख्य ऋतु होते हैं, ठंडा, गर्मी और बरसात, 4 महीना का ठंडा, 4 महीने का गर्मी, 4 महीने का बरसात, ऐसे क्षेत्र क्या कहलाएंगे, शीतोष्ण कहलाएंगे। और कर्क रेखा के दक्षिण में कैसे कटिबंध कहलाएंगे, उष्ण कटिबंध कहलाएंगे, जहां सालों भर गर्मी और वर्षा होते रहेगा। इसलिए कर आप लोग समझ गए होंगे कि कर्क रेखा, और कर्क रेखा कितने राज्य पर है, तो कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। फिर मन में सवाल उठेगा कि कर्क रेखा पर जब 8 राज्य हैं तो बाकी 20 राज्य किधर होगा, सवाल तो आप ही उठाएंगे। तो देखो भाई, मान लो कि पहले भी मैंने ये खींचा है कि ये तो आप लोग जान ही गए होंगे कि कर्क रेखा पर कुल कितने राज्य हैं, कर्क रेखा पर कुल राज्यों की संख्या कितनी है, 8 है। तो बताओ भारत में राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं। तो कर्क रेखा पर जब 8 राज्य हैं तो इसका मतलब कि 20 राज्य कहीं ना कहीं इधर उधर होगा। तो अब देखिएगा, कर्क रेखा पर जब 8 राज्य हैं तो कर्क रेखा के उत्तर में 12 राज्य हैं और कर्क रेखा के दक्षिण में 8 राज्य हैं। तो 12, 8, 20 और 20, 8 कितने हो गए, 28। टोटल राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 28। तो बताओ कर्क रेखा के उत्तर में 12 राज्य कौन कौन है, समझना। पहला राज्य आप लोग ध्यान से समझिएगा, पहला राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तराखंड, पांचवा यूपी, छठवां बिहार, सातवां सिक्किम, 8वां आसाम, 9वां अरुणाचल, 10वां नागालैंड, 11वां मणिपुर और 12वां मेघालय। तो कर्क रेखा के उत्तर में 12 राज्य हैं। कर्क रेखा पर तो पहले हम 8 राज्य बता ही दिए हैं। अब कर्क रेखा के दक्षिण में, तो कर्क रेखा के दक्षिण में 8 राज्य हैं। पहला महाराष्ट्र, दूसरा ध्यान रखिएगा उड़ीसा, तीसरा तेलंगाना, चौथा आंध्र प्रदेश, 5वां कर्नाटक, 6वां गोवा, 7वां तमिलनाडु और 8वां केरल। आवाज से भी आप लोग समझ रहे होंगे। तो कर्क रेखा के दक्षिण में अगर आपसे पूछेगा कि कितना राज्य है, तो बोलिएगा 8 राज्य। कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं, 8 राज्य। और कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्य हैं, 12 राज्य। तो 12, 8 कितने हो गए, 20 और 20, 8, 28 राज्यों की संख्या कितनी हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा कि राज्यों की संख्या आपका हो गया 28। कभी कभी प्रश्न उल्टा पुल्टा पूछ सकता है कि कर्क रेखा पर कितने राज्य नहीं हैं। ऑप्शन दे देगा 8, 12, 18, 20। तो कर्क रेखा पर अगर नहीं पूछेगा कितने राज्य नहीं हैं तो 20 राज्य हो जाएंगे, और कर्क रेखा पर कितने हैं तो वो 8 राज्य हो जाएंगे। कर्क रेखा के उत्तर में पूछेगा तो 12 राज्य होंगे, और कर्क रेखा के दक्षिण में अगर पूछेंगे तो भी 8 राज्य होंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। कर्क रेखा पूछेगा तो एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री, याद रखेंगे, अक्षांशीय रेखा है। यह 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत में मौसम, जलवायु और तापमान को क्या करता है, निर्धारित करता है, जिसके हिसाब से भारत में, याद रखेंगे, मौसम और जलवायु का निर्धारण किया जाता है। ध्यान ये भी रखिएगा कि कर्क रेखा के उत्तर में कैसे रीजन कहलाएंगे, तो शीतोष्ण कटिबंध कहलाएंगे, जहां 4-4 महीने का ठंडा, गर्मी और बरसात होगा। जबकि कर्क रेखा के दक्षिण की अगर बात की जाएगी तो वो, याद रखेंगे, उष्ण कटिबंध होंगे, जहां सालों भर गर्मी और वर्षा होगी। तो ये आप समझ गए होंगे। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा कितने डिग्री, तो 23.5 डिग्री, जो एक देशांतरीय रेखा है कि अक्षांशीय रेखा, तो आप बोलिएगा कि यह एक अक्षांशीय रेखा है। कौन सा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। तो आप लोग ब्लैंक मैप या ऑक्सफोर्ड अपने पास रखिएगा और HW आप लोग कीजिएगा कि कर्क रेखा पर कितने राज्य, वो आप लोग बनाइएगा। कर्क रेखा के उत्तर में 12 राज्य आप लोग लेबलिंग कीजिएगा। कर्क रेखा के दक्षिण में 8 राज्य लेबलिंग कीजिएगा, और आप लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले 16 राज्य भी लिखिएगा। और कौन कौन सा राज्य
कितने देशों से सीमा बनाता है? जैसे अरुणाचल प्रदेश हमने बताया था 3 से बनाता है, सिक्किम 3 देशों से बनाता है, पश्चिम बंगाल 3 देशों से बनाता है, मिजोरम की सीमा 2 देशों से लगती है, आसाम की सीमा 2 देशों से लगती है, उत्तराखंड की सीमा 2 देशों से लगती है। तो ये भी आप लेवलिंग करेंगे या लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको पूरा लाभ होगा। तो इस तरह से आज आपको ये बताया गया, तो आप लोग ये कीजिएगा। उसके बाद आप देखिए, अब देखिए ये तो आपका कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड और कर्क रेखा पर स्थित देश राज्य थे। अब देखेंगे कि भारत की समुद्री सीमा, चूंकि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत की जो स्थिति है वो इस तरह से है, ट्रेंगल है, त्रिभुजाकार है, क्योंकि भारत के 3 तरफ समुद्र लगता है। एक तरफ आप देखेंगे अरब सागर है, एक तरफ देखिए ये अरब सागर है, अरब सागर है, और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी आप देखते होंगे, बंगाल की खाड़ी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, बंगाल की खाड़ी है, और तीसरे तरफ आप देखेंगे इंडियन ओशियन या हिंद महासागर है। तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश इसलिए है क्योंकि वैसे स्थल या वैसे जमीन जिसके तीनों तरफ याद रखेंगे जल ही जल हो, पानी ही पानी हो, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, मतलब पश्चिम में भी पानी, दक्षिण में भी पानी और पूर्व में भी पानी। तो वैसे स्थल या भूखंड को या वैसे जमीन को हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे श्रीलंका एक द्वीप है, तो श्रीलंका के चारों तरफ पानी है, इसलिए कर हुआ एक आइलैंड या द्वीप है। लेकिन भारत एक प्रायद्वीप या पेनिसुलर देश कहलाता है, कंट्री कहलाता है। क्यों? क्योंकि भारत के 3 तरफ पानी है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ हिंद महासागर है। तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, जहां से अभी देखेंगे तो से तूफान आया है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, और इसकी कुल समुद्री सीमा ध्यान रखिएगा, समुद्री सीमा जो है वो कितने से लगती है? तो समुद्री सीमा से लगने वाले भारत के 9 राज्य हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो समुद्री सीमा से 9 राज्य कौन कौन है? तो देखो भाई, पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, 5वां है केरल, 6वां है तमिलनाडु, 7वां है आंध्र प्रदेश, 8वां है उड़ीसा और 9वां है वेस्ट बंगाल। तो बताओ कि ये सारे राज्य की सीमा समुद्री सीमा लगती है कि नहीं? तो समुद्री सीमा से लगने वाले भारत के कुल कितने राज्य हैं? 9 राज्य। पहला कौन? गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल, 6वां तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां कौन है? तो 9वां याद रखेंगे पश्चिम बंगाल है। सबसे ज्यादा समुद्री सीमा जो बनाता है वो ध्यान रखिएगा गुजरात बनाता है। सबसे अधिक समुद्री सीमा कौन बनाता है? गुजरात। और सबसे कम बनाता है समुद्री सीमा, वो बनाता है गोवा। तो सबसे कम समुद्री सीमा कौन बनाता है? गोवा। और सबसे अधिक समुद्री सीमा कौन बनाता है? गुजरात। सबसे गुजरात के बाद कौन बनाता है? तो गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है। आप देखेंगे गुजरात के बाद जो सबसे अधिक समुद्री सीमा बनाता है वो बनाता है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा क्रम में आप लोग ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के बाद समुद्री सीमा बनाता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद याद रखेंगे केरल, केरल के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका याद रखेंगे कर्नाटका, उसके बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद गोवा। मतलब सबसे कम समुद्री सीमा गोवा की लगती है और सबसे अधिक समुद्री सीमा गुजरात बनाता है। टोटल समुद्री सीमा से लगने वाले राज्य कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा वो 9 राज्य हैं। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप लोग लेवलिंग करेंगे। और कल मैं आपको ये तो मैंने बता दिया, इसको आप लिखिएगा भी। इसके बाद हम आपको कल अंतरराज्यीय सीमा के बारे में बताएंगे, भारत के राज्यों के बारे में बताएंगे, कल हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।